नव्या के पिता उसकी फीस देने में भी सक्षम है, लेकिन उसके बावजूद नव्या संस्कृति स्कूल की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रही है। अब सवाल ये कि आखिर नव्या को संस्कृति स्कूल में दाखिला क्यों नहीं मिल रहा, खास तौर से तब जबकि नर्सरी की कई नई गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। उसके बावजूद नव्या के लिए इस स्कूल के दरवाजे क्यों बंद हैं? नर्सरी दाखिले की मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने 18 दिसंबर 2013 को नई नर्सरी गाइडलाइंस जारी की है। नई गाइडलाइंस का लोगों ने भरपूर स्वागत किया, जिसमें सबसे ज्यादा नेबरहुड को तवज्जो दी गई। मैनेजमेंट कोटा और दूसरे तमाम विवादास्पद पॉइंट हटा दिए गए हैं, लेकिन पूर्व नौकरशाह नजीब जंग ने गाइडलाइंस में 14D4 क्लॉज को चुपके से जोड़ दिया, जिसके कारण नव्या और नव्या जैसे कई बच्चे संस्कृति स्कूल को सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, लेकिन वहां दाखिला नहीं ले सकते। दरअसल उपराज्यपाल ने गाइडलाइंस में एक नया प्रावधान 14D4 जोड़ दिया, जिसमें सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाओं को सीटें आरक्षित करने का अधिकार दे दिया और साथ में ये लिख दिया कि तरीका पारदर्शी होना चाहिए। ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इस प्रावधान को गैर कानूनी और असंवैधानिक मानते हैं। मैं समझता हूं कि संस्कृति स्कूल ने जो अपना एडमिशन क्राइटेरिया बनाया है ना, वो बिल्कुल इलीगल है और उतना ही इलीगल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये जो क्लॉज डाला है वो उतना ही इलीगल है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इस तरीके से स्पेशल कैटेगरी नहीं क्रिएट कर सकता उन स्कूलों की जहां पे कोई आईएएस के स्कूल है या कोई आर्मी के स्कूल है, ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक कोई लॉ परमिट नहीं करे। अब उसने क्या किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ऑर्डर में, इनको माइनॉरिटी के बराबर जैसे कर देता ना, माइनॉरिटी का कैरेक्टर, तो ऐसे माइनॉरिटी के लोग तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के अंदर होते हैं, तो इस तरीके का प्रोटेक्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं दे सकता। ये बिल्कुल क्लॉज गलत है और इसका जो फायदा संस्कृति स्कूल ले रहा है वो भी इक्वली गलत है। उपराज्यपाल के इसी प्रावधान को आधार बनाकर संस्कृति स्कूल ने नर्सरी दाखिले में 60% सीटें अखिल भारतीय सिविल सेवा से चयनित आईएएस, आईपीएस, ग्रुप ए और डिफेंस के टॉप अधिकारियों के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया है। इसके अलावा 25% सीटें ईडब्ल्यूएस, 5% स्कूल के स्टाफ के बच्चों के लिए रिजर्व कर दिया। सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 10% सीटें ही रखी गई हैं, यानी कुल 140 सीटों में से केवल मात्र 14 सामान्य कैटेगरी के बच्चों को रखा गया है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए 8 किलोमीटर की दूरी की तय की गई सीमा भी है, लेकिन अधिकारियों के बच्चों के लिए दूरी का कोई प्रावधान अड़चन नहीं बनेगा और उन्हें इस नियम से अलग रखा गया। असल में इससे पहले भी जो संस्कृति पहले भी इसी तरीके से अपने एडमिशंस आईएएस ऑफिसर्स और ग्रुप ए के ऑफिसर्स के लिए रिजर्व करती थी और इस चीज को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुमोटो मैटर बनाते हुए एक पीआईएल ट्रीट करा और उसमें उन्होंने यही पूछा था कि भाई आईएएस ऑफिसर अपने बच्चों के लिए जो है वो एक सेपरेट आइलैंड नहीं बना सकते। तो उस चीज को ये कवर अप करने के लिए इन्होंने 18 दिसंबर के नोटिफिकेशन में 14D करके क्लॉज इंसर्ट कर दी, जिसके द्वारा इन्होंने जो पूरा इलीगल रिजर्वेशन है उसको इन्होंने लीगल सेंटिटी देने की कोशिश की। अब सवाल ये है कि आखिर संविधान की धारा 15 के मुताबिक सभी को समानता का अधिकार है, तो संस्कृत स्कूल कैसे केवल ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज से चयनित आईएएस, आईपीएस और ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए ये सीटें आरक्षित कर सकता है? क्या इससे क्लास विभेद पैदा नहीं हो रहा है? आखिर आईएएस, आईपीएस और ग्रुप ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए सीटें आरक्षित करने का क्या मकसद है और क्या किसी ऐसे ग्रुप को आरक्षण दिया जा सकता है? इसी क्लास रेसिज्म के खिलाफ नव्या ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। और मेरे को भी संस्कृत स्कूल में पढ़ना है। इस समय दिल्ली से प्रेम रंजन।